Hello kids, welcome on Future Point classes. Kids, today we will discuss about chapter 10 Animal Shelters. Kids, in Hindi animal means जानवर and shelter means निवास स्थान. It means कि जानवर कहाँ पर रहते हैं. तो आज हम जानवर किस जगह पर रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. Okay children like us, animals also need safe place to live. हमारी तरह जानवरों को भी एक सुरक्षित जगह रहने के लिए चाहिए. ओके, वेर एवर दे लिव, ये जहाँ पर भी रहते हैं, एनिमल्स बिल्ड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज, बैड वेदर एंड टू रेज देयर यंग वंस. ये एनिमल्स अपना घर अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए, खराब मौसम से बचाने के लिए और अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए बनाते हैं. ओके, तो एनिमल्स अपना शेल्टर क्यों बनाते हैं? खुद को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, डेंजर से प्रोटेक्ट करने के लिए, हार्श वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने यंग वंस को रेस मीन्स बड़ा करने के लिए. ओके, नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेयर डू एनिमल्स लिव. एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं? Children, animals live both on land and in water. Animals जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं. They live in rivers, oceans, seas, lakes, desert, mountain, tree tops, under the ground and on land. ठीक है, तो ये जो जानवर हैं ये आपके समुद्र में, महासागरों में, नदियों में, तालाबों में, ठीक है, डेजर्ट में, रेगिस्तानों में, पर्वतों में और ज़मीन के अंदर, ज़मीन के बाहर, ठीक है, मतलब ज़मीन के ऊपर और पेड़ों पर भी रहते हैं. ठीक है, तो जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका जो शेल्टर है वो भी क्या है? डिफरेंट है. ओके, नाउ चिल्ड्रन लेट अस डिस्कस अबाउट सम एनिमल शेल्टर. अभी हम कुछ एनिमल शेल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लैंड एनिमल. सबसे पहले हम लैंड एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, लैंड से आपको पता चला लैंड मीन्स क्या है? जमीन, और एनिमल मीन्स जानवर. सो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर नोन एज लैंड एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो जानवर जो जमीन के ऊपर रहते हैं उन्हें हम लैंड एनिमल या फिर हम उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग, लायन, बियर, एलिफेंट, जेब्रा, ये सब क्या है? लैंड एनिमल है जो कहाँ पर रहते हैं? जमीन के ऊपर. ओके, तो लैंड एनिमल को हम दूसरा नाम, अभी मैंने आपको बताया था, दूसरा हम क्या कहते हैं लैंड एनिमल को? टेरेस्ट्रियल एनिमल. ओके, सो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड एनिमल मीन्स जो एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, टेरेस्ट्रियल एनिमल में भी अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिव इन जंगल्स इन नेचुरल शेल्टर. ओके, ज़्यादातर एनिमल्स ऐसे हैं जो जंगल्स में रहते हैं एक नेचुरल शेल्टर की तरह. ठीक है, मतलब जो प्रकृति ने उन्हें पहले से ही दिया हुआ है. ओके, जैसे कि आपका देखो आप मंकीज हैं, लायन है, टाइगर है, ये सब कहाँ रहते हैं? जंगल्स में रहते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? इनका एक नेचुरल शेल्टर है. ओके, नाउ चिल्ड्रन, मंकीज और स्क्विरल लिव ऑन ट्रीज. अगर हम मंकीज और स्क्विरल को देखें, स्क्विरल मीन्स गिलहरी, ये कहाँ पर रहते हैं? ट्रीज में रहते हैं. ठीक है, तो दीज एनिमल्स आर नोन एज आर्बोरियल एनिमल्स. इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स. ठीक है, तो आर्बोरियल एनिमल्स क्या है? आर्बोरियल एनिमल्स क्या है? जो कहाँ रहते हैं? ऑन ट्रीज. ठीक है, मतलब जो ज़्यादातर समय अपना ट्रीज के ऊपर या पेड़ों के ऊपर बिताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? आर्बोरियल एनिमल. ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या कहते हैं? जो लैंड पर रहते हैं. ठीक है, तो आर्बोरियल एनिमल के एग्जाम्पल क्या है आपके? मंकीज एंड स्क्विरल. ओके, नाउ चिल्ड्रन, लायंस एंड बियर्स लिव इन केव्स व्हिच इज कॉल्ड डेंस. ठीक है, इसके अलावा लायन और बियर को देखें,
बियर मीन्स भालू, ठीक है। ये कहाँ पर रहते हैं? ये गुफाओं में रहते हैं और इन गुफाओं को हम डेंस बोलते हैं, ठीक है। तो लायन और बियर कहाँ पर रहते हैं? डेंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वेयर लायन एंड बियर लिव, तो आपका आंसर क्या होगा? डेंस, ठीक है। लायन एंड बियर्स ये कहाँ रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं, ठीक है। और इन गुफाओं को हम क्या कहते हैं? डेंस। अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, डोमेस्टिक एनिमल like cat and dog live in our homes as pets. डोमेस्टिक एनिमल में देखें मतलब जो पालतू जानवर हैं जैसे कि कैट, डॉग, रैबिट, ये सब हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम अपने प्लेजर के लिए हम इन्हें अपने साथ रखते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक एनिमल क्या है? जो एनिमल को हम अपने साथ अपने घरों में रखते हैं उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, ठीक है। और जिनका किसी ना किसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ओके, मतलब जिनसे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। जैसे डॉग, देखो डॉग क्या करता है? हमारे होम का गार्ड करता है, मतलब हमारे घर को देखता है, ठीक है। इसी तरह से बाकी एनिमल्स, काऊ, बफेलो, ये सब क्या देती हैं? मिल्क देती हैं। तो ये क्या है? हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, इसके अलावा अगर हम देखें, ठीक है, ह्यूमन मेड शेल्टर फॉर डॉग्स विच इज़ कॉल्ड कैनल्स। इंसान के द्वारा डॉग के लिए, कुत्तों के लिए बनाए गए घर को हम क्या कहते हैं? कैनल्स। क्या बोलेंगे हम? कैनल्स, ठीक है। तो KENNELS, ठीक है। डॉग के हाउस को हम क्या बोलेंगे? कैनल्स, जो कि क्या है? एक ह्यूमन मेड है, ठीक है। मतलब इसे इंसान ने बनाया है, किसको? कैनल्स को, ओके। नाउ चिल्ड्रन, सम मोर एनिमल शेल्टर वी विल डिस्कस, ठीक है। अब हम कुछ बाकी एनिमल शेल्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे लैंड एनिमल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स दैट बर्ड्स, ठीक है। एनिमल्स दैट बर्ड्स, देखो बोरोस से ही आपको पता चल रहा है, बोरोस मीन्स क्या है? होल। तो जानवर जो कहाँ पर रहते हैं? होल के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो जो जानवर जमीन के अंदर रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन, सम एनिमल लिव अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। कुछ एनिमल हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आपके आते हैं, ठीक है। जैसे कि आंट, स्नेक, रैबिट, ये सब क्या है? ये सब कहाँ रहते हैं? बोरो बना के रहते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब होल बना के या फिर बोरो बना के रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिर से बोलूँ आपको, तो रैबिट रैट्स डिग द सॉइल टू लिव अंडरग्राउंड, ठीक है। अगर रैबिट और रैट इन्हें हम देखें तो ये क्या करते हैं? मिट्टी को खोद करके ग्राउंड के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो रैबिट जो है, रैबिट की अगर हम बात करें तो रैबिट यूज हिंड लेग्स टू डिग द ग्राउंड। रैबिट जो है अपने पीछे के पैरों का इस्तेमाल करता है ग्राउंड को खोदने के लिए, ठीक है। तो ये तो खुद से बनाकर, खुद से होल बनाकर क्या कर रहा है? रह रहा है, ठीक है। कौन? रैबिट, ठीक है। और जो रैबिट में अगर हम देखें तो रैबिट इन समर डेज, अगर समर डेज में देखें तो ये जो बोरोस है ये रैबिट को प्रोटेक्ट करता है, किससे? फ्रॉम द सन से, ठीक है। तो सन की बहुत गर्मी से ये जो बोरोस है ये रैबिट को हेल्प करता है, ठीक है। और विंटर्स में देखें तो विंटर्स में बोरोस हेल्प टू प्रोटेक्ट द हार्श वेदर, ठीक है। जो बोरोस है वो मदद करता है हार्श वेदर से रैबिट को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। तो विंटर्स में अगर हम देखें जो रैबिट है वो बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइम के लिए स्लीप करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोते हैं, इसलिए हम इन्हें हाइबरनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये विंटर्स में बहुत ज़्यादा समय के लिए सोते हैं, ठीक है। तो ये जो बोरोस है ये क्या करता है? एक हाइबरनेशन की तरह काम करता है, ठीक है। तो हम देखें बोरोस क्या है? रैबिट का क्या है? एक होम है, ठीक है। तो ये बोरोस कहाँ पर है? ग्राउंड के अंदर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? इसके अलावा अगर हम स्नेक को देखें तो स्नेक जो है वो कहाँ पर रहता है? स्नेक लिव इन होल्स इन द ग्राउंड, ठीक है। स्नेक जो है वो ग्राउंड में होल बना के रहता है, जिसे हम क्या कहते
पिट्स। ठीक है, तो पिट्स मतलब क्या है, गड्ढा। ठीक है, तो स्नेक कहाँ पर रहता है, स्नेक भी ग्राउंड के अंदर होल बना के रहता है। ठीक है, और दे इवन लिव इन अबेंडेंट आंट हिल, कभी कभी ये आंट हिल आपको पता है ना, जो आंट का होम है। ठीक है, जहाँ चींटी रहती है, चींटी का जो घर है। ठीक है, कभी कभी ये चींटियों के द्वारा जो छोड़ा गया घर है उसमें भी ये रहता है। कौन, स्नेक। ठीक है, खुद से भी बनाता है और कभी कभी आंट हिल्स के द्वारा छोड़े गए होल्स के अंदर ये रहता है। ओके, कौन रहता है, स्नेक। ठीक है, इसके अलावा माइस एंड रैट्स लिव इन अंडरग्राउंड टनल्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम माइस और रैट को देखें, ठीक है, चूहा, चुचुंदर, ये सब ग्राउंड के अंदर टनल्स मतलब सुरंग बना करके रहते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आया। जो एनिमल्स क्या बना के रहते हैं, बोरोज बना के रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो खुद से बोरो बनाते हैं और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो दूसरों के द्वारा छोड़े गए होल्स में या बिल में रहते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वाटर एनिमल्स। अब हम वाटर एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, वाटर एनिमल्स, तो वाटर से आपको आइडिया मिल रहा है वाटर मीन्स क्या है, पानी। मीन्स जो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर नोन एज वाटर एनिमल और एक्वेटिक एनिमल्स। तो जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम वाटर एनिमल या फिर एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो वाटर एनिमल्स को हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्वेटिक एनिमल्स के 2 एग्जाम्पल दीजिए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। वाटर एनिमल्स में तो आपको सिंपल समझ में आ जाता है। ठीक है, एक्वेटिक में भी आपको पता होना चाहिए। देखो एक्वा, यहाँ पर देखो कौन सा टर्म इस्तेमाल हो रहा है, एक्वा। एक्वा मीन्स क्या है, वाटर। ठीक है, एक्वा मीन्स क्या है, वाटर। और अगर आप भूल जाओ तो आपने देखा होगा एक्वेरियम, बहुत से चिल्ड्रंस के हाउस में एक्वेरियम भी होगा जिसमें आपकी फिश रहती है ना। तो एक्वेरियम क्या है, मतलब एक्वा, एक्वेरियम में भी एक्वा वर्ड इस्तेमाल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पानी। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स क्या है, जो एनिमल्स वाटर में मतलब पानी में रहते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन आपका डॉल्फिन है, व्हेल है, शार्क है, ऑक्टोपस है, ये सब कहाँ रहते हैं, आपके वाटर में। ठीक है, पानी में रहते हैं, इसीलिए हम इनको एक्वेटिक एनिमल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख लो आपके सीज हैं, ओशियंस हैं, उनके अंदर आपको कई ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको एक्वेटिक एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो चिल्ड्रन सम फिश मेक देयर होम्स इन द कोरल्स एंड अमंग द अंडर वाटर प्लांट। कुछ फिश ऐसी हैं जो कोरल्स में या फिर जो अंडरग्राउंड जो प्लांट्स हैं, मतलब अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके बीच में घर बना करके रहती है। ठीक है, तो कोरल्स आप समझ सकते हो कि जो कोरल्स है वो सी एनिमल्स के बोन्स से बना हुआ है। ठीक है, मतलब इसको हम हिंदी में मूंगा भी बोलते हैं। तो ये जो कोरल्स है, कोरल्स क्या है, जो सी एनिमल्स हैं उनकी बोन्स से एक जो हार्ड सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, एक जो कठोर पदार्थ बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कोरल्स। तो ये कोरल्स में और जो अंडर वाटर जो प्लांट्स हैं उनके बीच में ये रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो स्टारफिश है, लिव ऑन सी रॉक, जो स्टारफिश है वो सी रॉक के अंदर रहती है। ठीक है, जो समुद्र की जो चट्टानें हैं, पानी के अंदर भी क्या है, कई ढेर सारी रॉक्स है। ठीक है, तो पानी के अंदर ये रॉक्स के अंदर रहती है। ठीक है, कौन, स्टारफिश। ठीक है, और जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस क्या करता है, ऑक्टोपस बिल्ड देयर डेंस एट द बॉटम ऑफ द सीज। ऑक्टोपस जो है वो सीज के बॉटम में डैन बना के, डैन मीन्स गुफा बना करके रहता है। ठीक है, तो समुद्र के किनारों में आपने देखा होगा कि आपको ऑक्टोपस देखने को मिलते हैं। तो ऑक्टोपस कहाँ पर अपना घर बनाते हैं, सीज के बॉटम में। ठीक है, किनारों पर ये अपना घर बनाते हैं। ठीक है, और शेल्टर की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। Now children, next we will discuss about amphibians animals. अब हम amphibians animals के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, amphibians animals. ठीक है, तो children amphibians
देखो एम्फीबियंस एनिमल्स वे एनिमल्स हैं एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर इज नोन एज एम्फीबियंस एनिमल्स। मतलब वे जानवर जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स है, टोड्स है ना, इसके अलावा क्रोकोडाइल है, ये सब कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के ऊपर भी रहते हैं, मतलब लैंड पर भी रहते हैं। ठीक है, तो ये पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस एनिमल्स। ठीक है, सो अगर चिल्ड्रन हम देखें तो मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस आर बॉर्न इन वाटर। ज़्यादातर एम्फीबियंस ऐसे हैं जो पानी के अंदर क्या करते हैं? बॉर्न करते हैं, मतलब जन्म लेते हैं। बट एज दे ग्रो अप, बट जैसे ही ये ग्रो करने लगते हैं दे कम आउट ऑन लैंड, तो ये लैंड में भी मूव करने लगते हैं। ठीक है, ग्रो कर मतलब जैसे ये बड़े होते हैं तो ये आपको लैंड पर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम देखें तो क्रोकोडाइल लेज एग्स ऑन लैंड। अगर क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल जो है वो अपने एग्स को लैंड पर देता है। कौन देता है? क्रोकोडाइल। ओके, नाउ चिल्ड्रन अगर वेल्स और जो डॉल्फिन्स हैं, वेल और डॉल्फिन्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा कि वेल्स और डॉल्फिन्स जो हैं वो क्या करती हैं? पानी के सरफेस पे आपको देखने को मिलती हैं, वाटर सरफेस पे। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? वाटर सरफेस से क्या करती हैं? एयर को ब्रीथ करने के लिए ये पानी के ऊपरी सतह पर आ जाती है। ठीक है, कौन कौन सी फिश? वेल एंड डॉल्फिन्स। ठीक है, तो ये वेल और डॉल्फिन्स क्यों आती हैं वाटर सरफेस पर? टू ब्रीथ एयर लेने के लिए। ओके, अंडरस्टूड। नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर एनिमल शेल्टर। अब हम फिर से कुछ दूसरे एनिमल शेल्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो चिल्ड्रन आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग में, ठीक है, जैसे कि बर्ड, नेस्ट ऑफ बर्ड, ठीक है, बर्ड का घोंसला देखा होगा, बीहाइव मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, और वेब ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर मतलब मकड़ी का जाला देखा होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? एनिमल्स के क्या है? होम्स है। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। नाउ चिल्ड्रन दीज शेल्टर आर बिल्ट बाय एनिमल्स देमसेल्व्स। ये शेल्टर ऐसे हैं जो जानवरों के द्वारा खुद बनाए गए हैं। ठीक है, नेस्ट है बर्ड का, ये इसे बर्ड खुद बनाती है। ठीक है, इसी तरह से आपका बीहाइव है, आंट हिल है, ये इसे खुद बनाते हैं। ठीक है जानवर, तो सबसे पहले हम बर्ड नेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बर्ड्स नेस्ट। ठीक है, चलो बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स। ओके, बर्ड अपना घोंसला किस लिए बनाती है? अंडे देने के लिए। क्यों बनाती है बर्ड अपना घोंसला? अंडे देने के लिए। ठीक है, द पेरेंट्स कीप द एग वार्म। जो पेरेंट्स हैं वो एग्स को कैसा रखते हैं? वार्म रखते हैं। ठीक है, गर्म करते हैं एग्स को। ठीक है, बाय सिटिंग ऑन देम, उनके ऊपर बैठ करके वो एग्स को वार्म करते हैं। ठीक है, एंड इन दिस वे एग्स रिमेन सेफ एंड वार्म। इस तरीके से जो एग्स हैं वो सेफ सुरक्षित रहते हैं, और वार्म वार्म मीन्स गर्म रहते हैं। ठीक है, आपके नाउ द पेरेंट्स फीड एंड प्रोटेक्ट द बेबी बर्ड्स। ठीक है, व्हेन दे स्मॉल। ठीक है, तो जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं? बेबी बर्ड्स को फीड करते हैं, उन्हें फूड देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं जब वे कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, जब बेबी बर्ड स्मॉल होते हैं तो ये क्या करते हैं? उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें फूड देते हैं। ओके, एंड व्हेन द यंग वंस लर्न टू फ्लाई, जैसे ही यंग वंस फ्लाई करना मतलब उड़ना सीखते हैं, दे मूव आउट ऑफ द नेस्ट एंड द बर्ड ऑल्सो अबैंडन देयर नेस्ट। तब ये नेस्ट को मतलब घोंसले को छोड़ करके चले जाते हैं, और जो बर्ड्स हैं मतलब जो पेरेंट्स बर्ड्स हैं वो भी क्या कर देती हैं? नेस्ट को छोड़ देती हैं। ओके, तो बर्ड नेस्ट आपको समझ में आया? बर्ड नेस्ट क्या है? बर्ड अपना घोंसला क्यों बनाती है? एग्स देने के लिए। ओके, क्यों बनाती है अपना घोंसला? एग्स देने के लिए। नाउ चिल्ड्रन बर्ड यूज देयर बीक्स टू कलेक्ट बिल्डिंग मटेरियल्स। बर्ड अपनी चोंच का इस्तेमाल करके क्या करती है? बिल्डिंग मटेरियल्स को कलेक्ट करती है। ठीक है, क्या बनाने के लिए? अपना नेस्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दे यूज ग्रास, लीव्स, ट्विग्स, ठीक है, स्ट्रिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? घोंसला बनाने के लिए घास का, पत्तियों का, टहनियों का, है ना, झाड़ फूड का, और भी कई चीज़ों का ये आपका वूल है, कॉटन है, ठीक
ठीक है, जो फाइबर्स हैं इनका भी इस्तेमाल करके क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। ओके, नाउ चिल्ड्रन सम बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड एंड अदर डिग होल्स इन द ग्राउंड एंड ले देयर एग्स। ठीक है, तो इनमें से कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो अपना घोंसला ट्रीज पर बनाती है। अगर मोस्टली हम देखें ज़्यादातर बर्ड्स अपना घोंसला कहाँ बनाती है, ट्रीज पर बनाती हैं। बट कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं जो अपना घोंसला ग्राउंड के ऊपर बनाती हैं और ग्राउंड के अंदर होल करके भी बनाती है, मतलब ग्राउंड को खोद करके भी ये क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। ओके, अगर हम वुड पैकर को देखें तो वुड पैकर यूज देयर बीक टू होल्ड द ट्रंक ट्रीज फॉर टू मेक नेस्ट। ठीक है, अगर वुड पैकर जो है, आपको पता है कि वुड पैकर क्या करता है, ट्रीज की ट्रंक में होल बनाता है और उसे शेल्टर की तरह क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ओके, तो ट्रीज की ट्रंक में होल क्यों कर रहा है, इसके भी 2 रीज़न है। पहला तो आपको पता है कि वुड पैकर क्या करता है, इंसेक्ट को सर्च करके, मतलब पेड़ों की जो बार्क है, छाल में जो इंसेक्ट छिपे हैं उनको वो खाता है। और दूसरा ये होल क्यों बनाता है, अपने शेल्टर के लिए। ठीक है, तो शेल्टर के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है और अपने फूड के लिए भी क्या कर रहा है, होल का यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें वीवर बर्ड, तो वीवर बर्ड मेक नेस्ट बाय वीविंग एंड नॉटिंग ग्रासेस। वीवर बर्ड जो है वो क्या करती है, ग्रास का इस्तेमाल करती है और वीव करके, वीव मीन्स बुन करके अपना घोंसला बनाती है। कौन सी बर्ड, वीवर बर्ड। तो अगर आपने वीवर बर्ड का घोंसला देखा होगा तो कैसा दिखता है आपको, हैंग्स डाउन फ्रॉम द ट्रीज से आपको लटकता हुआ नजर आता है। एंड देयर इज अ स्मॉल एंट्रेंस, ठीक है, होल। ठीक है, इनके एंट्रेंस करने के लिए भी एक छोटा सा क्या रहता है, होल रहता है। ठीक है, वीवर बर्ड के नेस्ट में। ठीक है, तो पेड़ों से ये लटकता हुआ आपको नजर आता है, इसलिए इसको हम हैंगिंग नेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, किसके नेस्ट को, वीवर बर्ड के नेस्ट को। ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्पाइडर्स वेब। अब हम स्पाइडर वेब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, स्पाइडर्स वेब। ठीक है, स्पाइडर वेब मीन्स क्या है, वेब मीन्स क्या होता है, जाल। एंड स्पाइडर मीन्स मकड़ी, तो मकड़ी का जो जाल है उसे हम क्या कहेंगे, स्पाइडर वेब। ठीक है, तो ये जो स्पाइडर वेब है ये क्या है, स्पाइडर का होम। ठीक है, स्पाइडर वेब क्या है, इट इज अ होम ऑफ अ स्पाइडर। अ स्पाइडर स्पिन इट्स ओन वेब, तो स्पाइडर है वो अपना वेब खुद बनाता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्टिकी सब्सटेंस, ये एक चिपचिपे सब्सटेंस से, पदार्थ से बना होता है। सो दैट इंसेक्ट कैन ट्रैप इजली, जिससे कि इसमें आसानी से जो इंसेक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, ट्रैप मतलब फंसना। ठीक है, तो स्पाइडर का जो वेब है, ठीक है, वो एक स्टिकी सब्सटेंस से बना है, एक चिपचिपे पदार्थ से बना है। ठीक है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट हैं वो उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि स्पाइडर जो है वो क्या खाती है, इंसेक्ट खाती है। ठीक है, तो इसका जो वेब है वो इंसेक्ट को फंसाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्पाइडर है वो अपने वेब का इस्तेमाल शेल्टर की तरह भी करता है। ठीक है, तो इसमें रहता भी है और इसका इस्तेमाल इंसेक्ट को फंसाने के लिए भी करता है। तो फूड भी उसे वेब के थ्रू मिल रहा है और शेल्टर का भी वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, और ये वेब अपना खुद बना रहा है। ठीक है, कौन, स्पाइडर। ओके, नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आंट हिल। अब हम आंट हिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आंट मीन्स क्या है, चींटी। ठीक है, और हिल मीन्स क्या होती है, पहाड़ी। ठीक है, तो चींटियों का जो घर है, जो पहाड़ी है समझ लो, उनको हम क्या कहेंगे, आंट हिल। ओके, अगर हम शॉर्ट में देखें तो आंट हिल इज अ होम ऑफ अ आंट। आंट हिल क्या है, आंट का घर है। ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं होम ऑफ आंट। ओके, इट इज मेड ऑफ मड। ठीक है, ये किसका बना हुआ है, मड का बना हुआ है। एंड इट हैव मैनी टनल्स इनसाइड द ग्राउंड। ठीक है, और ग्राउंड के अंदर आपको कई ढेर सारी सुरंग देखने को मिलेंगी, किसमें, आंट हिल में। ठीक है, तो सो चिल्ड्रन, आंट लिव टुगेदर इन कॉलोनीज इनसाइड द आंट हिल। जो आंट है वो कॉलोनीज में, मतलब कॉलोनीज मतलब बहुत ढेर सारी आंट, मतलब 1000 ऑफ आंट्स
लिव टुगेदर, ठीक है, एक साथ रहती हैं, ठीक है, कहाँ पर, इनसाइड द आंट हिल के अंदर, ठीक है। तो इन्हें हम सोशल इंसेक्ट भी कहते हैं, किसे, आंट हिल को, सॉरी आंट्स को, ठीक है। क्यों कहते हैं आंट्स को हम सोशल इंसेक्ट, बिकॉज जो आंट्स हैं वो कम्युनिटी में रहकर वर्क करती हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारी आंट्स ग्रुप में वर्क करती हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सोशल आंट्स। ओके, नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बीहाइव। अब हम बीहाइव के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। बीहाइव को हम हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता। बीस मतलब क्या है, मधुमक्खी, एंड हाइव मीन्स छत्ता, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा स्कूल जाते वक्त, रास्ते में भी आपने देखा होगा पेड़ों में आपको बीहाइव देखने को मिलता है, ठीक है। तो बीहाइव क्या है, बीहाइव इज अ होम ऑफ बीज। जैसे आंट हिल आंट का घर है, वैसे ही बीहाइव क्या है, बीज का घर है, ठीक है। तो इट इज अ होम ऑफ बीज, ठीक है। मैनी बीज लिव टुगेदर इन अ बीहाइव, कई बीज, ठीक है, कई मधुमक्खियां एक साथ मिलकर कहाँ रहती हैं, बीहाइव में, मतलब मधुमक्खी के छत्ते के अंदर रहती है। ओके, नाउ चिल्ड्रन बीहाइव इज मेड अप ऑफ वैक्स। बीहाइव जो है किसका बना हुआ है, मेड ऑफ वैक्स, ठीक है, वैक्स मीन्स मोम का बना हुआ है। ओके, बीहाइव किसका बना है, मोम का बना हुआ है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये सेल की तरह नजर आता है, ठीक है, जैसे सेल होती है ना इस तरह की, देखो इस स्ट्रक्चर की, ठीक है, इस तरह से आपको नजर आएगा बीहाइव, ठीक है। आपने देखा भी होगा, है ना। सो चिल्ड्रन, बीज स्टोर हनी इनसाइड द हाइव, ठीक है। जो बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, वो हनी को भी अपने इसी हाइव के अंदर, इसी छत्ते के अंदर स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो बीहाइव क्या है, बीज का होम है। ये किसका बना हुआ है, वैक्स का, मोम का बना हुआ है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सेल की तरह है, ठीक है। और जो बीज हैं वो सेल्स के अंदर ही या फिर इस हाइव के अंदर ही क्या करती है, हनी को स्टोर करके रखती है। ओके, नाउ चिल्ड्रन बीज आल्सो नोन एज सोशल इंसेक्ट। बीज को भी हम सोशल इंसेक्ट कहते हैं, ठीक है। आंट्स को भी हम सोशल इंसेक्ट कहते हैं और बीज को भी, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि आंट्स और बीज दोनों कम्युनिटी में रहकर काम करती हैं, दोनों ग्रुप में रह करके काम करती हैं, ठीक है, और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती हैं, एक दूसरे के काम में क्या करती है, हेल्प करती है, इसीलिए हम उनको सोशल वर्कर कहते हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रन लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट शेल्स। अब हम शेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सेल्स मतलब क्या है, कवच। सेल्स मीन्स क्या है, कवच। ओके, नाउ चिल्ड्रन आपने देखे होंगे एनिमल जैसे कि स्नेल और टॉर्टॉइस, है ना। तो स्नेल एंड टॉर्टॉइस प्रोटेक्ट देमसेल्फ विथ हार्ड शेल, ठीक है। ये जो स्नेक और टॉर्टॉइस है वो अपने आप को हार्ड शेल से प्रोटेक्ट करते हैं, दैट दे कैरी ऑन देयर बैक, जिसे ये अपनी बैक पर, पीठ पर क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। तो इनका जो शेल है वो कहाँ पर होता है, इनके बैक में। तो अगर आपने टॉर्टॉइस देखा है या फिर आपने पिक्चर देखी है टॉर्टॉइस की या स्नेल की देखी है, तो आपने देखा होगा कि इसके बाहर से क्या रहता है, एक हार्ड मटेरियल रहता है, एक शेल रहता है, एक कवच रहता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है ये सेल, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, स्नेल को, टॉर्टॉइस को, जो शेल के अंदर रहते हैं, ठीक है, एनिमल्स। नाउ चिल्ड्रन क्रैब्स एंड लॉबस्टर लिव इन देयर ओन शेल ऑन द सी बेड, ठीक है। अगर हम क्रैब्स और लॉबस्टर की बात करें, ठीक है, क्रैब आपको पता है केकड़ा, ठीक है, और जो आपका लॉबस्टर है, लॉबस्टर मतलब जो आपकी झींगा मछली है, ठीक है। ये झींगा मछली ये खुद के बने हुए सेल में रहती है, मतलब इनका ये खुद का शेल होता है, ठीक है, खुद का कवच होता है।
तो ये कहाँ पर रहती हैं? सी बेड में, मतलब समुद्र के निचले हिस्से में, मतलब समुद्र का जो तल है ना नीचे, वहाँ पर ये रहती हैं। कौन कौन? क्रैब्स और लॉबस्टर, ठीक है। तो लॉबस्टर क्या है? झींगा मछली, ठीक है। इसी तरह से द हर्मिट क्रैब लिव्स इन द शेल डिस्कार्डेड बाय अदर, ठीक है। इसी तरह से जो हर्मिट क्रैब है, ठीक है, ये दूसरे एनिमल्स के द्वारा छोड़े गए शेल्स में रहता है, ठीक है। तो दूसरे एनिमल्स ने जो सेल्स छोड़े हैं, कवच छोड़े हैं, ये उनके अंदर रहता है। कौन रहता है? हर्मिट, ठीक है, हर्मिट क्रैब, ठीक है। तो इसको पर्टिकुलर इसका मतलब हिंदी मीनिंग अगर देखें, हर्मिट क्रैब एकांतवासी केकड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ रहता है? खुद ये दूसरों के बनाए हुए शेल्स के अंदर, दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके बनाए हुए शेल्स के अंदर रहता है, ठीक है, जो छोड़ दिए हैं एनिमल्स ने। Understood? So children, I hope today you have to learn so many things about animal shelter. Okay? So thank you children.